कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर देंगी। विकसित भारत बनाने पर केंद्रित होगा ये बजट। दूसरी बड़ी खबर, लोकसभा में पेश होने के पहले विपक्ष की आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है और इसके बाद शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक के नेता जुड़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद कई दुकानदारों ने अपने नेम प्लेट हटा लिए हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। चौथी बड़ी खबर है बाढ़ और बारिश की और इसकी वजह से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के द्वारका में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया गया। देहरादून समेत उत्तराखंड के 3 जिलों में स्कूल बंद किया गया है। आज की सबसे बड़ी खबर, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज संसद में पेश किया जाना है और इसी के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाने वाली हैं। लोकसभा चुनावों के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं के ऊपर आज सबकी नजर रहेगी। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा। यह 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला भी रखेगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश कर देने वाली हैं। संसद में बजट पेश करने से पहले बजट को अंतिम रूप दिया गया है। आपको बताते चले, इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव सहित मंत्रालय समेत कई विभागों के सचिव और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन भी यहां पर मौजूद रहे। निर्मला सीतारमण आज 7वां बजट पेश कर इतिहास रचने वाली है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड था। निर्मला सीतारमण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट समेत अब तक लगातार 6 बजट पेश कर चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे का वो वक्त होगा जब आज बजट पेश किया जाएगा। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि अमृतकाल का ये बजट बहुत अहम होने वाला है। खास तौर पर आम लोगों को जो उम्मीदें इस बजट से है, इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, देशवासियों से वादा किया गया है, उसी दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, उसके लिहाज से ये बजट बहुत अहम होने वाला है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एक तरफ बजट पेश किया जाएगा, लोगों को उम्मीदें हैं, सरकार पूरी तरह से तैयार है। दूसरी तरफ एक रिकॉर्ड आज बनने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां ये मौका होगा जब बजट यहां पर पेश करने वाली है। अपने आप में हर किसी की नजर आज सुबह 11 बजे जैसे ही बजट की यहां पर शुरुआत हो जाएगी, बजट पेश किया जाएगा। आम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें और खास तौर पर टैक्स को लेकर क्या सरकार का यहां पर विजन है, क्या सरकार बड़ा तोहफा लोगों को देने वाली है। अब अलग अलग कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने वाले हैं। 2019, 20, 21, 22, 23 और अब 24 की तस्वीर आज आप देखने वाले हैं। तो ये बड़ा रिकॉर्ड जो अपने नाम यहां पर निर्मला सीतारमण करने वाली है। 6 बार अभी तक उनकी तरफ से बजट पेश किया जा चुका है। ये 7वां मौका होगा 2024 में जब आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। और बजट पेश होने के पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस बजट में किसानों, बेरोजगार और महिलाओं का खास ख्याल रखेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्ष अपनी नाराजगी आज जाहिर करेगा। ये 3 मुद्दे किसानों के, नौजवानों के जो नीट के साथ जुड़े हुए हैं और अग्निवीर के, ये तीनों मुद्दे कांग्रेस प्रमुखता के साथ उठाएगी। फिर हम सब बैठक करेंगे इंडिया गठबंधन और वहां बैठकर हम सामूहिक रूप से इन समस्याओं पर बल देंगे। और अब दूसरी तरफ बजट से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी सरकार 3.0 के बजट पेश करने से पहले कांग्रेस सांसदों की सुबह 10:30 बजे एक अहम बैठक होने वाली है और इसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा की जानी है और इसको लेकर एक रणनीति जो पुख्ता तौर पर है वो कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी। सुबह 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब यह अहम बैठक होगी। बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाने वाली है।
तो एक तरफ सरकार की तरफ से बजट पेश किया जाएगा, 11 बजे का वो समय होगा। आपको ये भी बता दें कि अब जानकारी ये मिल रही है विपक्ष की तरफ से पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आज भी हंगामा यहां पर देखने को मिल सकता है, ऐसे आसार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष की पूरी तैयारी और इसी को और पुख्ता करने के लिए सुबह 10:30 बजे का वो वक्त होगा जब ये बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। अब ऐसे में कैसे सरकार को घेरना है, रणनीति क्या होगी, ये पूरी तैयारी यहां पर कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और उसके बाद खबर यह भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी शाम एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब ऐसे में पूरी तैयारी विपक्ष की भी दिखाई पड़ती है सरकार को घेरने की। और न्यूज 18 इंडिया के दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से जैसे ही बाहर निकलेंगी उसके पहले पत्रकारों का तो वहां पर जमावड़ा दिखाई दे रहा होगा। जी, इधर अमित पांडे मैं बोल रहा हूं और यहां पर मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं। देखिए पीछे तस्वीरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये निवास है और करीब 8:30 बजे के आसपास वो निकलेंगी और उसके बाद वो नॉर्थ ब्लॉक जाएंगी। नॉर्थ ब्लॉक के बाद फोटो अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद 10 बजे बजट को कैबिनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे। कुल मिलाकर जो ये 7वां बजट है जिसका आप जिक्र कर रही थी, सबसे बड़ी चीज इस बजट की अगर खास बात यह है तो किसानों के लिए, किसानों को कैसे उद्योग से जोड़ा जाए इस पर फोकस रहेगा। उनके प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आए, कैसे सीधे सीधे उनके फील्ड से उनके उत्पाद बढ़े, उनको क्रेडिट की सुविधा मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरीके से रोजगार में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ चढ़ कर हो, 35% तक हो, ये फोकस है। मुख्यतः यह दो फोकस है। और तीसरा, आयुष्मान जो योजना है 70 साल के लोग हैं उन तक ये पहुंचाई जाए, ये भी एक फोकस रहेगा। तो तमाम ये घोषणाएं होंगी 11 बजे के बाद। लेकिन अभी फिलहाल 8:30 बजे के आसपास वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहाँ से अपने घर से निकलेंगी और जो सारे प्रोटोकॉल हैं उनका फिर पालन होगा उसके बाद। जी बिल्कुल, और इसीलिए 11 बजे का इंतजार किया जा रहा है। अब नजर बना के रखिएगा। रवि भी हमारे साथ मौजूद है। रवि, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, मैं इस समय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर पर मौजूद हूं और निर्मला सीतारमण इससे पहले कि वित्त मंत्रालय पहुंचे उससे पहले ही पंकज चौधरी, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि सबसे पहले पंकज चौधरी वहां पर पहुंचेंगे वित्त मंत्रालय, उसके बाद निर्मला सीतारमण पहुंचेंगे। लगभग 8 बजे की जो टाइमिंग है वो हमें जानकारी मिली है कि यहां से निकलेंगे, इसके बाद वो वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे, उसके बाद निर्मला सीतारमण पहुंचेंगी। थोड़ी देर रहने के बाद अंदर बाहर निकलेंगे और एक जो फोटो अपॉर्चुनिटी होती है वो उस तरीके का जो वित्त मंत्री के हाथों में एक दस्तावेज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि आज हम बजट पेश करने जा रहे हैं। उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन से और राष्ट्रपति से मिलेंगी, एक अप्रूवल लेंगी, एक सहमति, एक मंजूरी लेंगी औपचारिक तौर पर, क्योंकि बजट पेश करने से पहले ये तमाम जो प्रोटोकॉल सिस्टम होता है वो उसको पूरा करेंगे। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद फिर एक कैबिनेट की बैठक होगी, वहां से अप्रूवल मिलने के बाद फिर 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। लेकिन इस बार बजट में क्योंकि खास इस बात को लेकर है कि 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं, तो एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने आप में है। मोरारजी देसाई के नाम पर भी एक रिकॉर्ड था, लेकिन उसको तोड़ने जा रही हैं निर्मला सीतारमण। उसमें ब्रेक हुआ था जब मोरारजी देसाई थी, लेकिन ये 7वीं बार लगातार किसी भी बिना ब्रेक के ही बजट पेश करने जा रही हैं। और खास बात यह है कि इस बजट में किन सेक्टर्स को और किन वर्ग को राहत मिलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फोकस होता है, सबसे ज्यादा जो जोर होता है वो टैक्स में किसी भी तरीके का बोझ ना हो पब्लिक पर, इसको लेकर फोकस होता है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए अलग अलग जो सेक्शन है वो उम्मीद लगा के बैठी है कि आखिर में तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार इस बजट में किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने वाली है और क्या सौगात देने वाली है। इस बार का बजट बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तीसरी बार सरकार बनी है तो बहुमत की सरकार नहीं है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि कड़े फैसले सरकार की तरफ से लेना थोड़ा सा उसकी गुंजाइश कम दिखती है, तो लोगों को राहत वाला बजट हम उम्मीद कर सकते हैं। लोगों को